तो दोस्तों एक बार फिर से ये वर्चुअल बातें शुरू हो गई है और इस बार हमारे साथ है देबिना बनर्जी सीधे अपने घर से। तो देबिना, हाउ आर यू फीलिंग? आई मीन इट्स बीन मंथ्स एंड मंथ्स, यू हैव स्टार्टेड शूटिंग और बहुत कुछ बदल रहा है, शूटिंग का पूरा तरीका बदल गया होगा। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दैट? There are different feelings actually. I can't exactly club it into a feeling called I'm feeling this or that. It's a different, it's like a roller coaster feeling. जब मैं घर पे आती हूँ शाम को, मुझे एक सेंस ऑफ काम होता है, मतलब एक अच्छा लगता है। वापस मैं अपने घर के सिक्योर्ड जोन में हूँ, मैं सेफ हूँ, ये वाली फीलिंग आती है। फिर जब मैं न्यूज़ देखने लग जाती हूँ या गूगल में चेक करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है हे भगवान, बाहर बहुत बीमारी है, लोग मतलब आए ताए लेफ्ट राइट सेंटर लोग बीमार हो रहे हैं। और बाहर आप देखो तो अपेरेंटली देख के ऐसा लगता ही नहीं है देयर इज एनी सोशल डिस्टेंसिंग, कि हम लोग एक बहुत मतलब पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं। ये देख के समझ में नहीं आता है। पीपल आर वेरी कैजुअल एंड रिलैक्स्ड अबाउट इट। शायद ऐसा है बिकॉज लोग डर डर के होता है ना, डर खत्म हो गया है। तो वो लोग बोलते हैं कि भूत है, 3-4 बार हाउ 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 करके डरा दे तो चौथी बार आप नहीं डरोगे। तो आई थिंक दिस इज दैट फीलिंग इन द माइंड ऑफ द पीपल। सेट पे जब जाती हूँ, पहुंचते हुए मुझे काफी घबराहट होती है। मतलब मैं गाड़ी में बैठ के भी बहुत अपने आप को स्प्रे वे मारती हूँ, बहुत मतलब अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस सब कुछ लेके मैं पहुंचती हूँ। वहाँ पे अपने रूम में जाके मैं खुद पोछा लगवाती हूँ, खुद पोछे का कपड़ा खरीदी हूँ अलग से, जो कि पोछा मार सकते हैं, क्योंकि टिश्यू पेपर से आप पोछा मारते हो, एक तो इट्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ पेपर, और फिर वो पूछता भी नहीं है। मतलब वो टिश्यू पेपर गीला गीला होके ना इधर उधर चिपक के रह जाता है। सो लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन। फिर जब आप शूट करते हो, आफ्टर सम टाइम सब लोगों को देख के ऐसा लगता है जैसे मैं ही एक अकेली हूँ जो बहुत टेंशन कर रही हूँ। एवरीबडी इज वेरी कैजुअल, सब काम के एक दौड़ के, मतलब भागा दौड़ी के बीच में है। तो देयर आर वेरियस फीलिंग। मतलब तब ऐसा लगता है मैं ही बहुत ज्यादा डर रही हूँ क्या, इतना डरना नहीं चाहिए, ये सब भी तो काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, मैं इतना क्यों घबरा रही हूँ। तब एक कैजुअल फीलिंग मन में भी आता है। फिर अपने आप को याद दिलाती हूँ, नहीं 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 नहीं, यू कांट बी कैजुअल, यू कांट टेक इट इजी, बिकॉज कब किसको हो रहा है किसी को नहीं पता। और ऐसा नहीं है कि जो वर्कर्स है, जो सोशल डिस्टेंसिंग शायद उस हिसाब से मेंटेन नहीं कर रहे, उन्हीं लोगों को हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी एक्टर्स को भी हो रहा है। सो इट्स नॉट दैट आप जो दूसरे एक्टर्स है सब बहुत कैजुअल है, आप सब उन लोगों से चिपको, सामने सामने खड़े होकर डायलॉग बोलो, ये सब कुछ आप उतनी कैजुअली नहीं कर सकते हो जितना कैजुअली स्टार्टिंग में सोचा था। सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स। मतलब कोई एक फीलिंग नहीं है कि कोई बात नहीं, अब तो शूट शुरू हो गया, अब सब कुछ सही चल रहा है। एक बार घबराहट होती, एक बार में लगता है चलो ठीक है, इसके बीच में ही काम करना है। एक बार लगता है बाप रे, घर आके लगता है शांति, कभी घर आके लगता है सारे न्यूज देख रही हूँ। जब शॉर्ट पे होती हूँ तो इतना न्यूज व्यूज दिखता नहीं है, तो थोड़ा उधर भी एक काम लगता है। तो इट्स लाइक इट्स अ वेरी मिक्स्ड फीलिंग। आई कांट क्लब इट इनटू लाइक वन पर्टिकुलर फीलिंग कि ऐसा ही मैं फील करती हूँ। लेकिन जब बात आती है हमारे आसपास जब कोई आता है, अगर हमें पता चलता है कि ये हमारे पड़ोस में या फिर हमारी बिल्डिंग में या इस तरह की जो खबर आती है, तो इंसान ज्यादा पैनिक हो जाता है। देविना, जैसे हाल ही में पार्थ के बारे में हमने सुना, अमिताभ बच्चन के बारे में हमने सुना, तो ये पैनिक और बढ़ जाता है। तो ऐसा लगता है आपको कभी कि नहीं, मैं जितनी प्रिकॉशंस ले रही थी वो सच में बहुत कम है, मुझे और ज्यादा इसके बारे में करना चाहिए? एक्चुअली मुझे पैनिक तो मैं भी हुई थी। इनफैक्ट जिस दिन अमिताभ बच्चन जी का न्यूज आया, मैं वो रात को आया, अगले दिन मैं शूट पे जा नहीं पाई एंड आई वाज रियली फीलिंग वेरी एंशियस। मुझे बहुत एंजाइटी हुई। मुझे ऐसा लगा कि उनको हो सकता है तो एक्चुअली किसी को भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगा। इनफैक्ट मुझे लगता है पूरे पूरे भारतवर्ष को लगा था उस दिन कि अमिताभ बच्चन को हो सकता है और उनके पूरे परिवार को हो सकता है, तो कोई सेफ नहीं है। तो वो तो हुआ था, पर फिर मैंने अपने आप को समझाया और अगले दिन मैं फिर से शूट पे गई।
और फिर से मुझे थोड़ा वापस ठीक लगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा प्रिकॉशन ले सकती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ प्रिकॉशंस नहीं ले सकती हूँ जेन्युइनली, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, टच वुड, घर पे खाना मतलब घर पे सामान आ रहा है बहुत मुश्किल से, वो सामान बाहर पड़ा रह रहा है 3-4 घंटे, उसके बाद वो धुल रहे हैं, खाने का सामान अलग तरीके से धुल रहा है, बाकी सामान अलग तरीके से धुल रहा है, उसमें स्प्रे मार रहे हैं, उसको खाना फिर सूख रहा है, इसलिए बहुत सारे वेजिटेबल तरीके से खा भी नहीं पा रहे हैं, इन द सेंस सड़ जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है स्पेशली लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, उसको आप लाते ही बहुत पानी से धो दो तो वो तो सड़ जाता है, तो वो खराब हो जा रहा है। सो बहुत सारी परेशानी हो रही है, लेकिन हम उस चीज़ को बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं अपना खुद का पोछा वोछा लेके जा रही हूँ शूट पे, कि मैं अपने रूम में घुस के, जबकि मुझे कहा गया है कि रूम इज कम्प्लीटली सैनिटाइज्ड, तो मतलब सैनिटाइज इन द सेंस साफ करके गए हैं जो भी है, तो कौन साफ करके गया है मुझे नहीं पता, तो मैं रूम को सैनिटाइज तो करती हूँ। सैनिटाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप स्प्रे मार दो बहुत सारा, जिस जमीन पे चल रहा उसको भी साफ करना जरूरी, मैं उसको भी साफ कर रही हूँ। इससे ज्यादा तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है वो पागल ही हो जाऊंगी, मतलब ओवर मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक पैरानोया हो जाएगा उस चीज को लेके, कि मतलब आई एम ऑलवेज पैरानॉइड, ओ माय गॉड क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, मैंने उंगली टच कर दी, उंगली को ऐसे लेके जाओ, तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। बहुत ही कर रहे हैं, फिर भी कहीं से उन मतलब आई एम श्योर कि एवरीबडी इज डूइंग देयर बेस्ट इन देयर लेवल। अभी बीमारी फिर कहाँ से आई, किस हिसाब से आया, कोई बता नहीं सकता है, और इट्स वेरी रिस्की एक्चुअली टू मीट एनीबडी राइट नाउ। तो आप अपने क्लोज फ्रेंड भी हो तो भी आपको नहीं पता कि वो किससे मिल के आया और वो किससे मिल के आया और वो किससे मिल के आया, सो यू डू नॉट एक्चुअली नो, इट्स अ विशियस चेन। तो जैसे हम लोग किसी को मिले थे, वो हमसे मिलने के 2 दिन पहले पार्थ को मिला था, और फिर उसके बाद वो हमसे मिला था, मिलके हम लोगों को बोला भी था कि मैं थोड़ी देर के लिए कहानी के सेट पे गया था, ये वो, मैं थोड़ी देर बात हुई, ज्यादा बात नहीं हुई, फिर हम लोग नॉर्मल इधर उधर की बात की। उसके 2 दिन के बाद जब भी न्यूज में पढ़ा, हम लोगों को तो हार्ट अटैक ही आ गया, वो हमसे मिला, क्यों मिला oh God, और वो सेट पे क्यों गया था, क्यों मिला था, तो ये सारी चीजें। उसके बाद फिर वो टेंशन और खुद की सिम्टम्स चेक करते रहना, और उसके बाद ऑब्वियसली मैं 2 दिन शूट पे नहीं गई, क्योंकि मैं मिली थी कहीं ना कहीं, मतलब एक चेन हो जाता है ना, ये एक चेन हो जाता है, फिर मैं सेट पे चली जाऊंगी और 4 लोगों को अगर मुझसे हो गया तो, फिर वी गॉट अ कोविड टेस्ट डन, तो सब नेगेटिव आया, थैंक गॉड। सो इट्स लाइक इट्स अ सर्कल, और आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कहाँ से आ सकता है। यू विल ओनली हैव टू कीप योर इम्यूनिटी हाई, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग जो दिमाग में रखो और चलो। गुरमीत कैसा फील कर रहे हैं, क्या वो भी ऐसे पैनिक हो रहे हैं या कैजुअल ले रहे हैं, क्या बातें होती हैं आप लोगों के बीच में इसको लेकर? एक्चुअली हम लोग सब थोड़े कंफ्यूज्ड ही है, कभी लगता है सही कर रहे, कभी लग रहा है अरे गलत तो नहीं कर दिया। जब शूटिंग ज्वाइन करने की बारी थी, बात हो रही थी, जैसे टेलीविजन सबसे पहले बहुत बहुत पहले एक्चुअली 1.5 महीना पहले से ही बात शुरू हो गई थी कि हम लोग कभी भी शूट स्टार्ट करेंगे, परमिशन के लिए बातचीत चल रही है। तो उस टाइम पे गुरमीत वाज प्रीटी वरीड कि वापस से मतलब इस पैंडेमिक के बीच में शूट करने जाना सही होगा कि नहीं। तो हम लोगों ने काफी बैठ के डिस्कस किया। फिर कभी कोई बोलता है मतलब कोई एडवाइस देते हैं कि नहीं 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 इस टाइम पे करना नहीं चाहिए, तो हम लोगों के दिमाग में भी ऐसा चलता है कि नहीं नहीं करना नहीं चाहिए। कभी कभी फिर लगता है कि आई मीन ये इतना जल्दी जाने वाला नहीं है एंड वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। हमें शायद इसी के बीच में ही काम शुरू करना होगा। धीरे धीरे सारे सेक्टर्स काम कर रहे हैं with lesser amount of people with low this thing, तो हमें भी काम करना शुरू करना होगा। अभी एक्टिंग ऐसा काम है जो तो घर से कर नहीं सकते, उसके लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा।
तो पहुंच तो गए, हम दोनों ने डिसाइड करके पहुंच गए। उसके बाद 2 दिन शूट करके मैं घर पे आके जो मतलब मेरा जो ब्रेकडाउन हुआ, मुझे लगा कि भगवान मैंने कोई गलती कर दी शूट शुरू करके। मतलब इतनी एंग्शियस हो रही थी मैं, मतलब हर एक चीज को लेके मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरा जो ड्रेस है, साड़ी जो भी है वो ड्रेस, वो जमीन पे ऐसे लोटपोट हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जमीन में कोरोना वायरस है, वो मेरे ड्रेस में चिपक जा रहा है। और मैं ड्रेस को उठा उठा के चल रही हूँ, ठीक है चल रही हूँ, लेकिन शूटिंग के टाइम तो मैं ड्रेस ऐसे जमीन से उठा के खड़ी नहीं हो सकती। तो जमीन पे जो लोटपोट हो रहा है ड्रेस, वो चीज फिर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब जो मुझे लग रहा था कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। दिन के बीच में 4 बार जाके घुटना तक मैं पाँव धो रही हूँ डेटॉल डाल के। तो घर आके मैंने बोला अभी क्या करूँ, मुझसे तो ऐसा लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी शूट शुरू करके। तो एक काम करती हूँ, मैं प्रोड्यूसर को फोन करके सॉरी बोल देती हूँ, अभी तो 2 ही दिन हुआ है, वो मुझे रिप्लेस कर देंगे ऐसा कुछ। गुरमीत ने तब मुझे हिम्मत दी कि ऐसा मत सोचो, और थोड़ा रात भर सो जाओ, इतना इतना मत डरो, रात भर सो जाओ, सुबह उठ के हम लोग सोचते हैं। तो गुरमीत ने मुझे और भी कहा कि आपने और दोस्तों से बात करो जिन लोगों ने शूट स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे मैंने रश्मि से बात की, तो रश्मि से भी मुझे काफी हिम्मत मिली। हाँ, ये है कि हम लोग सब नर्वस है, लेकिन कहीं ना कहीं उस नर्वसनेस को कंट्रोल करके काम करना होगा। फिर गुरमीत ने मुझे और भी अच्छी चीज बताई, मतलब जब हम मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, तब गुरमीत हिम्मत दे देता है मुझे। रश्मि ने भी हिम्मत दिया कि ये जो पैंडेमिक के बाद देयर इज अ ह्यूज स्लैक इन इकोनॉमी, बिकॉज सो मेनी पीपल डज नॉट हैव वर्क। काम की इतनी छटाई हो रही है, जिन लोगों के पास काम आज नहीं है, उन लोगों को पता नहीं है कल उनको काम मिलेगा कि नहीं। आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस जिसके पास हाथ में काम है, और मैं काम पे जा रही हूँ। आई एम लाइक वन ऑफ द फर्स्ट बैचेस ऑफ पीपल हु इज गोइंग टू वर्क। तो काम को इमीडिएटली मतलब ये सोचो कि चलो ठुकरा देते बिकॉज आई एम अफ्रेड, इस तरीके से नहीं होगा। थिंक, मतलब हिम्मत लो। रियली थैंक्स टू रश्मि एंड गुरु, दोनों ने मुझे बहुत हिम्मत दी, और मैं अगले दिन काम पे गई और बहुत हिम्मत के साथ काम किया। जो हिम्मत वापस खुश हो गया जब अमिताभ बच्चन जी का न्यूज पढ़ा। बट इट्स लाइक इट्स अ साइकिल। आई थिंक ऐसे न्यूज आएगा, हम लोग थोड़े डरेंगे, फिर अपने आप को संभालेंगे और फिर जाएंगे। आई थिंक इट्स ऑल ह्यूमन। और एक चीज तो मैं बता रही हूँ, और मैंने प्रोड्यूसर को भी बताया कि अगर हिम्मत नहीं होती मुझ में, तो मैं शायद काम पे जाती नहीं। हिम्मत है बोल के ही मैं काम करना शुरू किया। बट आई विल हैव टू टेक इट इजी। आई कांट बी बिहेविंग इरेस्पॉन्सिबल। आई कांट बी लाइक कर रही हूँ, अच्छा 4 दिन कुछ नहीं हुआ मतलब आगे भी मुझे कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा लोग थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं, वो चीज मैं कभी नहीं कर सकती कि पहले 5 दिन मैं पाँव धो के घर में घुस रही थी, 6ठे दिन ऐसे ही घुस गई घर पे, ये नहीं करूंगी। होपफुली गुरमीत का एक और हमने हिडन टैलेंट भी देखा, जो उन्होंने बाल काटे आपके, बहुत ही फनी था। उसने बनाया गया था या इसका था वैसे कुछ करें आइडिया था? नहीं, एक्चुअली काफी बाल मेरे झड़ रहे थे, तो मैंने सोचा ही था कि मैं बाल काटूंगी, बिकॉज अभी कोई हेयर ड्रेसर नहीं है कि बालों को मैं रोज अच्छे से बना के रखूं। तो छोटे बालों मुझे एक तो अच्छा भी लगता है, स्टाइल भी अच्छे से होता है, बहुत इजीली मैनेजेबल है, तो मैंने सोचा बाल काटूंगी। तो जब मैं खुद ही अपना बाल काटने बैठी, तो गुरमीत ने कहा कि मैं बाल काट देता हूँ। तो मुझे लगा कि अच्छा ये तो फिर कुछ गजब ही हो सकता है, तो मैं अगर जब काट ही रहा है तो फिर मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ। एंड आई वाज फुल्ली कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट शूट के बीच में वो मैंने रखा नहीं, मम्मी ऐसे जा रही थी वहां से, मम्मी अचानक देख के डर गई, बोली कि क्या कर रही है, तुझ में तो बहुत हिम्मत है। मैंने कहा नहीं खुद ही के, कोई बात नहीं, काट ही रही हूँ, अगर गलत काट देगा ज्यादा छोटा हो जाएगा और क्या, उसको मैं फिर से ठीक कर लूंगी। एक बार देखूं तो मतलब क्या है, फिर उसको भी समझ में आएगा ना कि कितना दौड़ कितना है। बट ये एक्चुअली कट इट वेल। शॉर्ट के बीच में यूट्यूब देख के कहाँ से 50 रबर बैंड लगा के कुछ तो भी किया, पर उतना बुरा नहीं किया, अच्छा ही किया, विच इज लाइक अमेजिंग। और अच्छा था कि मैंने उस चीज को रिकॉर्ड करके रखा, लोगों को भी देखने को मिला कि किस हिसाब से मैंने अपना
मतलब बहुत जगह पे तो लड़कियों ने सारे लड़कों के बाल काटे मुझे लगता है, Right, लेकिन हार्डली किसी लड़की को इतनी हिम्मत हुई कि उसने अपने बाल दे दिया हाथ में। हाँ बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि मेरे बाल बहुत जल्दी लंबे होते हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा टेंशन नहीं था। मुझे लगा कि मतलब वो भी टच वुड बोल दो, पता चलो अभी बड़ी ना। हाँ तो उसको मैंने बाल कटवाया क्योंकि मुझे पता था कि ज्यादा छोटे मोटे भी हो गए कोई बात नहीं, लंबे हो जाएंगे। देविना, एक इसी के साथ एक गुड न्यूज ये भी थी आपके लिए, शायद आपका शो विश जो है वो बंगाली में डब होके अब, क्योंकि आप बहुत ही अटैच रही हैं अपने होम टाउन वगैरह से, तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है आपके लिए? बहुत ही बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए कि जो बंगाल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भूल गए कि मैं बंगाली हूँ, क्योंकि यूजुअली जो जो बंगालीज है मोस्टली मैंने देखा है कि हर छुट्टी में वो कलकत्ता चले जाते हैं। हाँ, और वहाँ पे आप घड़ी घड़ी जाते हो तो वहाँ पे जो मैं भी पहले बंगाल में काम कर रही थी, तो वहाँ पे काफी जान पहचान के लोग हैं, लेकिन जाना ही नहीं होता है ना। तो ऐसे नहीं जा के वहाँ के पब्लिक ने मुझे नहीं देखे है बहुत सालों से इन बंगाल। तो पब्लिक से शुरू करके प्रोड्यूसर्स सब लोग भूल गए हैं कि मैं बंगाली हूँ, तो मुझे तो बोलना पड़ता है हेलो मैं बंगाली हूँ, और हिंदी में काम कर रही हूँ यहाँ पे काफी सालों से, और कलकत्ता ज्यादा जाना होता भी नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन आई एम नॉट अ बंगाली। तो जब विश बंगाली में डब हुआ, इट्स विश इज ऑल्सो शो विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि बहुत बहुत इतना कुछ मुझे करने को मिला था, काफी मैंने एंजॉय कर रही थी किया मैंने वो करने के टाइम। तो जब मैंने सुना कि इट इज गेटिंग डब्ड इन बंगाली एंड इट इज डूइंग वेरी वेल, so I felt really good, really thrilled that not only the public will see now, so many other people जो Bengalis are very dedicated to their language। मेरे पापा यहाँ पे होते हैं तो वो सिर्फ टीवी में बंगाली चैनल ही चलता है यहाँ पे। हाँ जी हाँ, जबकि 700 चैनल्स है, आई एम श्योर कि उसमें से छोड़ दो 600 चैनल्स को, उसमें 100 चैनल्स हिंदी में है, लेकिन पापा एक भी हिंदी चैनल नहीं देखते। कोई सा भी न्यूज हो या कुछ भी, न्यूज भी बंगाली में ही देखते हैं, सीरियल भी बंगाली में ही देखते हैं। सो आई एम थ्रिल्ड दैट the other people, other Bengalis exactly like him, they will get to see my work। देविना, अलादीन के अलावा और क्या, मतलब हमें सच में आपको बहुत जगह और बहुत सारी स्क्रीन्स पर देखने का मन है। आपके फैंस लगातार आपको आपके कमेंट्स बॉक्स में भी लिखते रहते हैं। क्या इसके अलावा क्या करने वाली हैं देविना अब आने वाले टाइम पे? हाय वो तो ऐसी बात है, अभी पैंडेमिक में पूछने वाली बात थी अब और क्या। तो एक चीज ये है कि जब एक काम आपका हो रहा होता है उसी टाइम पे आपके पास बहुत सारे काम के ऑफर्स आते हैं। तो अलादीन के साथ साथ मुझे 2 और शोज के ऑफर आए, पर ऑब्वियसली अलादीन के लिए मैं पहले से कमिटेड थी, तो आई हैड टू स्टार्ट दैट एंड डेफिनेटली आई एंजॉय प्लेइंग दिस लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स। लेकिन राइट नाउ इज अ टाइम जब आप एक से ज्यादा काम तो बिल्कुल ही कर नहीं सकते हो, बिकॉज एक ही काम पे, हाँ एक ही काम, बिकॉज अभी लाइफ को थोड़ा सा स्लोली लेना पड़ेगा। आप अगर सोचोगे कि आप दुकान में जाओगे फट से एक सामान खरीद के आ जाओगे, नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू विल हैव टू स्टैंड इन द क्यू, यू विल हैव टू मेंटेन दैट सोशल डिस्टेंसिंग, डू इट स्लोली। तो अभी काम पे भी जाती हूँ तो थोड़ा सा मतलब आराम से रूम में पहुंचती, पहले मैं एकदम ठप रेडी हो जाती थी, अभी मैं खड़ी रहती हूँ, चलो साफ हो रहा है, ये हो रहा है, एक बार बैठ रही हूँ, उसको पोंछ रही हूँ, हाथ धो रही हूँ, पाँव धो रही हूँ। हाँ तो बहुत टाइम तो लग जाता है। तो राइट नाउ डेफिनेटली आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, बट बातचीत चल रही है। आई वुड डेफिनेटली लव टू स्टार्ट विश 2 जब भी शुरू होगा, उसकी भी बात चल रही थी। पर उसके अलावा राइट नाउ मेरे दिमाग में इस वक्त तो कुछ नहीं आ रहा है, थोड़े दिन और जाने देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि बाकी सब और भी लोग कैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इंडिया का ग्राफ अगर स्टेडी हो जाए तो फिर से हम लोग अपने आप को चाबी मारेंगे, चलो दौड़ो भागो फटाफट, बहुत सारे काम करने होंगे। थैंक यू सो मच देविना हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। बाय बाय।